नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने लगी है सरदार भगत सिंह जी की जीवन परिचय के वाचन के ऊपर भाग 7 हम लेके आए हैं। और पिछले भाग में हमने जाना कि जो 10 बम ब्लास्ट वाला केस था उसमें लाहौर से भगत सिंह को लाहौर रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया गया था और उनको 60,000 रुपये की जमानत राशि पर रिहाई करने का निर्णय लिया गया। और उस राशि को देने के लिए दो प्रमुख व्यक्तियों का नाम सामने आया, जिसमें से एक थे दुनीचंद और दूसरा नाम था दौलत राम। तो दोस्तों, उसके बाद जो है भगत सिंह कीर्ति और अकाली दल नाम के दो अखबारों के संपर्क में आए और उनके लिए लेख लिखने लग गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और दिल्ली में एक युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का भगत सिंह से परिचय कराया गया। अब यह वह समय आ गया जब पहली बार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आपस में मिले। यह मुलाकात वैसी ही थी जैसे अग्नि और वायु का मिलन हो गया हो। क्रांतिकारियों की हलचल और ज्यादा बढ़ गई, उनमें एक नई शक्ति आ गई। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और सिर के बाल बहुत छोटे करवा लिए ताकि पुलिस उन्हें पहचान न सके। उन दिनों हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नामक एक क्रांतिकारी दल सक्रिय था, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कर दिया गया। इस संघ का उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करना। भगत सिंह मानते थे कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए असंख्य बम बारूद की जरूरत पड़ेगी, किंतु इतनी बड़ी संख्या में बम बारूद उन्हें कहां से मिल सकते थे। भगत सिंह बम बनाने की कला सीखने के लिए कलकत्ता गए और वहां उन्होंने सुप्रसिद्ध बंगाली क्रांतिवीर जतीन्द्र नाथ दास से बम बनाना भी सीख लिया। फरवरी सन 1928 में इंग्लैंड ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय कमेटी भारत आई, जो साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कमीशन का उद्देश्य था यह निश्चित करना कि भारत की जनता को किस प्रकार स्वतंत्रता और सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, किंतु उसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। स्वाभाविक रूप से भारत के लोग इससे बहुत निराश हो गए। भारतीय जनता ने यह तय किया कि यह कमीशन को वापस इंग्लैंड जाने के लिए हम विवश कर देंगे। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन के विरोध में नौजवान भारत सभा ने जुलूस का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। महान देशभक्त लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। क्रांतिकारियों ने इस कमीशन को आगे नहीं बढ़ने दिया और भारी विरोध के आगे पुलिस विवश नजर आई। उस समय स्कॉट नाम के एक पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों से लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोग भागने लगे, किंतु लाला लाजपत राय और उनके साथी वहां से बिल्कुल भी नहीं हटे। तब एक पुलिस सार्जेंट, जिसका नाम सैंडर्स था, आगे बढ़ा और उसने लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया। लाला जी को बहुत गंभीर चोट लगी। 1 महीने तक कष्ट झेलकर भारत मां का यह साहसी लाल शहीद हो गया। उनके देहांत के बाद क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि वे स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसको मारकर लाला जी की मौत का प्रतिशोध लेंगे। क्रांतिकारी जय गोपाल को यह काम सौंपा गया कि वह स्कॉट पर नजर बनाए रखे। भगत सिंह और राजगुरु को यह काम सौंपा गया कि वे स्कॉट को गोली मार दें और अन्य क्रांतिकारी इन दोनों को बच निकलने में मदद करेंगे।
चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यह पूरी योजना बनाई गई थी, किंतु प्रारंभ में ही एक गलती हो गई। जय गोपाल ने सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया। निश्चित दिन सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस थाने से बाहर निकला और जय गोपाल ने उसको मारने का इशारा किया। भगत सिंह और राजगुरु रास्ते में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मोटरसाइकिल नजदीक पहुंची, राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चला दी। सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर मोटे बेंत से प्रहार किया था। सैंडर्स वहीं गिरकर मर गया। भगत सिंह और राजगुरु वहां से भाग निकले। सैंडर्स के मारे जाने की यह खबर सारे शहर में फैल गई और पुलिस के उसकी हत्या करने वालों को खोजने के लिए शहर भर में छानबीन शुरू कर दी गई। दूसरे दिन लाहौर की सभी सड़कों के किनारे दीवारों पर पोस्टर चिपके हुए दिखाई दिए, जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया, सैंडर्स मारा गया। इसके साथ ही पोस्टरों पर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना का नाम लाल अक्षरों में अंकित था। इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि सैंडर्स की हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ था। क्रांति दल के प्रति जनता में सम्मान बढ़ गया, परंतु इस हत्या ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर वेश बदलकर लाहौर से बच निकले। इन तीनों ने ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की। रेलवे स्टेशन खुफिया पुलिस से भरा पड़ा था, किंतु ये तीनों क्रांतिकारी उनकी आंखों में धूल झोंक कर वहां से बच निकले। तो इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर जो भगत सिंह और राजगुरु थे वो मारने तो निकले थे स्कॉट को, लेकिन कुछ ना समझी कहें या कुछ और कहें, उसके लिए स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारा गया। और अब जो है वो अंग्रेज पुलिस ढूंढ रही है भगत सिंह, राजगुरु, और क्योंकि पोस्टर में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का नाम भी अंकित था, इसलिए इस संघ के सभी लोगों को भी खोजबीन शुरू हो गई। यहां से आगे का जो जीवन यात्रा है वो हम अगले पार्ट में उसका अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, इससे जो पहले के पार्ट है उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहां से आप यहां से पहले का जीवन परिचय भी देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।